सामर्थी खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु यीशु हम तेरा धन्यवाद करते मेरे सामर्थी खुदावन की पिता परमेश्वर तू सामर्थी है, तू जयवंत है, तू राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु महान जाने पिता परमेश्वर यहोवा है। मेरे खुदा हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी, क्या जितना वचन हम सुने मेरे खुदा वो हमारी जिंदगी में सोना पर लेकर आए। अंधकार की ताकत इस वचन को चुराने ना पाए। हर वो अंधकार की ताकत जो इस वचन से प्रभु यीशु हमें अलग करना चाहे पिता परमेश्वर तेरी पवित्र आत्मा की आग उसके ऊपर उतरे और वह जल के नाश ले पाए और ये वचन हमारी जिंदगी में सूख ना लेकर आए। ये वचन हम तक सीमित ना रहे मेरे खुदावंद, बल्कि हमारे जीवनों से निकल गए बहुतों को धर्मी जन बना दे खुदावंद यीशु के नाम से मांगते आमीन हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह के वचन से पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक, निर्गमन की पुस्तक उसका 23 अध्याय, निर्गमन उसका 23 पुराने नियम में दूसरी बुक है। निर्गमन की पुस्तक उसका 23 कोने पे पेज नंबर 97 निर्गमन उसका 23। थैंक यू जी। उसकी 20 से हम पढ़ेंगे भाई शशि के साथ, उसकी 20 से 28 तक हम पढ़ेंगे। निर्गमन 23 उसकी 20 से 28 तक हम पढ़ेंगे। सुन, मैं एक दो तेरे आगे आगे भेजता हूँ जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुँचाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का वचन कह रहा है, वो अपने धर्मी जनों से, मूसा से और के तमाम लोगों से वो ये बात कह रहा है और जो उसके धर्मी जन है उनसे वो ये बात कहता है कि सुन मैंने एक दूत तेरे आगे आगे क्या करा है, भेजा है। मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा और जिस स्थान को तुझे क्या करना है मैंने तैयार किया है उसे तुझे मैं क्या करूंगा, पहुंचाऊंगा। किसको बोला परमेश्वर ने बात? पहले मूसा और उसके तमाम इस्राएली लोगों को बोला और अब ये बात किसको बोलता है? जो पढ़ता है किसको बोलता है ये बात? आप लोगों को, आप लोगों को, ये आप लोगों को और हमें बोल रहा है। जो ये बाइबल पढ़ रहा है, तो पढ़ रहा है वो, उससे परमेश्वर बोल रहा है कि सुन, मैं तेरे आगे आगे एक दूत भेजता हूँ जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा। तू किसी भी मार्ग में जाएगा, भले तू जॉब पर जा, भले तू किसी सफर में जाए, तू कहीं पर भी जाए, वो तेरे आगे आगे क्या करेगा, तेरी रक्षा करेगा। और जिस स्थान को मैंने तेरे लिए क्या किया है, तैयार किया है, मैं उसे तुझे वहां पर क्या करूंगा, पहुंचाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारे लिए एक दूत हमारे आगे आगे भेजता है। वहां पे दिखाई तो नहीं देता, लेकिन वो कौन होता है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो मेरे धर्मी जन होते हैं, जो मेरे भय में होकर चलते हैं, जो मेरी आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं, मैं उनके लिए अपना एक दूत भेजता हूं, उनके हमेशा साथ रहेगा और उनके वो आगे आगे होकर क्या करेगा, चलेगा। और जिस जगह को मैंने तैयार किया है तुम लोगों के लिए, अपने धर्मी जनों के लिए, वहां मैं तुम्हें क्या करूंगा, पहुंचाऊंगा और तुम्हारे सफर में क्या करेगा, तुम्हारी मदद करेगा। हाँ जी। उसके सामने सावधान रहना और उसकी मानना, उसका विरोध ना करना, क्योंकि वह तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। हालेलुया। वो क्या कह रहा है? उसके सामने क्या करना, सावधान रहना और उसकी मानना और उसका विरोध ना करना। किसके सामने परमेश्वर बोलता है? पवित्र आत्मा के सामने।
उसका तुम क्या करना, उसके सामने सावधान रहना, कोई पाप ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, चुगली ना करना, क्योंकि वो पवित्र आत्मा आपको तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन वो आपके साथ हमेशा क्या करता है, रहता है, वो आपके अंदर रहता है, वो आपके साथ साथ में हमेशा रहता है। लेकिन जब आप उसे पुकारते हो, वो हमेशा आपकी सहायता करने के लिए आपके साथ खड़ा हुआ है। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि उसके सामने क्या करना है, सावधान रहना और उसकी मानना। जो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको कहता है, अपनी आज्ञा देता है, क्या करना, आप मानना और उसका विरोध ना करना, क्योंकि वह तुम्हारा अपराध क्षमाना, तुम्हारा अपराध क्षमाना, आपका कोई अपराध क्षमा नहीं करेगा। अगर आप जानबूझकर उसकी आज्ञा को जानकर, वचन को पढ़कर, वचन को समझकर, जानबूझकर पाप करते हो, तो आपका अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो जाने अनजाने में करता है उसकी गलती को तो मैं क्षमा करता हूँ, लेकिन जो मेरा वचन जानने के बाद, बैप्टिज्म लेने के बाद जानबूझकर पाप करता है, तो वो क्या है, वो श्रापित होता है। वो व्यक्ति, उसके जीवन में श्राप आ जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कल मैं एक सुसमाचार देख रहा था खुदावंद के दास का, और उसमें बताया कि एक व्यक्ति अपनी मिसेस को बोलता है कि मैं तेरे हाथ का खाना खा खाकर तंग हो गया हूं, बोर हो गया हूं। और उस व्यक्ति को ये नहीं पता कि जब उसने ये बात बोली अपने मुंह से, उसके जीवन में एक श्राप आ गया, उसके पेट की उसको प्रॉब्लम लग गई। उस व्यक्ति को पेट की एक बीमारी लग गई और वो सालों साल उसके जीवन में चली, और उस पेट की बीमारी से वो कभी आजाद ना हो, से ये नहीं पता कि वो बीमारी को लगी क्यों है। उसने बहुत इलाज करा दिया, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा लिया, उसको रिपोर्ट मिलेगी कुछ नहीं, लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसके जीवन में ये श्राप कब से लग गया। अगर वो चाहता तो वो ये कह सकता था कि आप आगे से और स्वादिष्ट भोजन बना। लेकिन उसने क्या किया, उसने क्या कहा अपनी मिसेस को, मैं तेरे हाथों का भोजन ये खा खा के क्या हो गया हूँ, तंग हो गया हूँ, बोर हो गया हूँ, बकवास है तेरा खाना हाथों का। और उसके जीवन में उसी समय क्या हुआ, एक श्राप आकर के पेट की एक बीमारी लग गई। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम अपने मुंह से कुछ ऐसे वर्ड निकालते हैं, जो हम अपने मुंह से कुछ बोलते हैं, तो वो हमारी जिंदगी में क्या लेकर आता है, वो श्राप लेकर आता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या बोलता है कि वचन तेरे मुंह में और वचन तेरे अंदर है। तो तू अपने मुंह से जो घोषणाएं करेगा वो क्या होगा, वो हमेशा रिलीज होती है। जब आपको पता है, जब प्रभु यीशु मसीह का वचन बोलता है कि जो तुम मुंह से बोलेगा वो क्या होगा, हो जाएगा। जब आप आशीष भरी चीजें बोलते हो तो वो हो जाती है। जब आप शराब वाली बातें बोलोगे, क्या आपके मुंह से नहीं पूरी होंगी? वो आपके मुंह में सामर्थ है, जो आप मुंह से बोलोगे वो क्या होगा, हो जाएगा। भले आप ये सोचते हो आज हम ये बातें बोलते हैं हमारे मुंह से, लेकिन ये पूरी नहीं हो रही, लेकिन आप ध्यान रखिएगा वो बातें करना कल को पूरी होती है। आप एक चीज लेकर अलमारी के अंदर काट के उसे रख दो, कोई चीज लेकर कोई दो एक फल को लेकर आप उसे 2 टुकड़े कर उसे फ्रिज में रख दो, 1 दिन रखो, 2 दिन रखो, 10 दिन रखो, महीना रखो, उसके बाद जब निकालो क्या वो फल जुड़ जाएगा आपस में? नहीं जुड़ेगा। आप किसी कपड़े को काट कर अलमारी में रख दो, उसे 1 साल 2 साल 3 साल रखो, क्या वो उसके बाद आप उस कपड़े को निकालो, क्या वो सिल जाएगा अपने आप में? नहीं सिलेगा। इसी प्रकार आपके मुंह से निकला हुआ वर्ड कभी वापिस नहीं आता, वो कहीं ना कहीं जाकर वो असर करेगा। आज भी तो कल वो क्या करेगा, असर करेगा। जब आप रोज घोषणाएं करोगे, मेरा बेटा पास्टर बन जाए, मेरी बेटी ये बन जाए, वो बन जाए, और वो परमेश्वर क्या करता है, वो परमेश्वर आपके मुंह के शब्दों को देखता है, वो देखता है कि ये घोषणाएं कर रहा है अपने मुंह से, इसके मुंह में शामत तो ये मेरे को विश्वास में होकर कर रहा है, तो क्या होता है, वो आपकी वो घोषणाएं उसके जीवन में काम करते हैं और फल लेकर आती है। तो जब आप श्रापित भरी चीजें कुछ बोलोगे, ऐसी चीजें कुछ बोलोगे, तो क्या वो काम नहीं करेंगी? वो 100% काम करती है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मतलब आपके मुंह के वर्ड भी देख लो कैसे होते हैं, कि वो प्रभु यीशु मसीह देख रहा है कि जो तुम बोले, क्योंकि वचन में लिखा है कि वचन तेरे मुंह के अंदर है, और बाइबल में यह भी लिखा है कि तेरे मुंह के द्वारा तेरा इंसाफ किया जाएगा। जो तू बोलता है तेरे मुंह के द्वारा तेरा न्याय किया जाएगा। यदि तू भला बोलेगा तो तेरे लिए भला होगा, यदि तू किसी के लिए श्रापित बोलेगा तो तेरे लिए श्रापित भरी बातें होगी। यहाँ पे परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि तू पवित्र के सामने, आत्मा के सामने क्या होना, हमेशा
हमें हमेशा तो उसके सामने क्या करना, पवित्र रहना, कोई ऐसी कोई गलती ना करना उसके सामने, तो क्या रहना, हमेशा सीधा रहना, उसकी सुनना, क्योंकि वो क्या करेगा, वो आपके अपराध को क्षमा ना करेगा यदि आप उसके सामने कोई अपराध करेंगे। भले ही आप उसे देख नहीं पाते, लेकिन वो हर समय आपके साथ है, वो पवित्र आत्मा। हाँ जी, आगे। इसलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है। हालेलुया, क्या कह रहा है, इसलिए उसमें की मेरा नाम रहता है, पवित्र आत्मा में उसका नाम रहता है। हाँ जी। यदि तू सचमुच तेरे उसकी माने तो जो कुछ मैं कहूँ वह करे, तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का वचन कह रहा है, यदि तू सचमुच उसकी माने और जो कुछ मैं कहूँ वह करे, तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। यदि जो कुछ वो कहे तू उसकी माने, जो कुछ बोले, जो वचन बोले तुम उसकी सुने, वचन की जो वचन आपको सिखाता है आप वचन की सुनो और परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चलो, परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलो, तो परमेश्वर क्या कह रहा है कि तेरा विरोधी मेरा विरोधी है, तेरा शत्रु मेरा शत्रु है, तेरा मुकदमा लड़ने वाला मैं कौन हूँ, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा मुकदमा लड़ने वाला हूँ। उसने कहा तू कभी किसी चीज की चिंता ना करना, कोई तेरा हक भी मारे तो तू किसी चीज की चिंता, तू किसी के ऊपर श्रापित न कर, तू अपनी जीव को श्रापित न कर, बल्कि तू उसके लिए व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर, क्योंकि तेरा मुकदमा लड़ने वाला मैं तेरा परमेश्वर यहोवा। तू चिंता ना कर कि तेरा इसने हक मार लिया, तू चिंता ना कर कि इसने तेरे साथ में बुरा किया, तू सिर्फ प्रार्थना करता रहे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तेरी हक की कमाई पवित्र है, तू मेरा धर्मी जन है, तू मेरी आज्ञा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति है। तो यदि तेरी लड़ाई को मैं लड़ने वाला परमेश्वर, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तेरा शत्रु मेरा शत्रु है और मैं तेरे शत्रु का शत्रु। हालेलुया। हाँ जी, तेरी सच को पढ़े। इसी रीति मेरा दूत तेरे आगे आगे चलकर तुझे एमोरी, हित्ती, परिज्जी, कनानी, हिब्बी और यबूसी लोगों के यहाँ पहुंचाएगा। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का वचन कह रहा है, इसी रीति से मेरा दूत तेरे आगे आगे क्या करेगा, चलकर तुझे उस जगह पर पहुंचाएगा जिसकी वायदा मैंने तुझसे किया है। मैं उस पवित्र स्थान में तुझे पहुंचाऊंगा, मेरा दूत तेरे साथ साथ तेरे आगे आगे चला करेगा, जो कि पवित्र आत्मा तेरा सामर्थी मेरा सहायक है, जो मैंने तेरी जीवन के लिए ठहराया है। मेरा दूत हमेशा तेरे साथ बना रहेगा, तू चिंता न करना, तू किसी भी मुसीबत में पड़े, किसी भी परेशानी में पड़े, उसी समय तुम मुझसे प्रार्थना करना, उस समय तुम मेरी दुहाई देना और मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा। तू चिंता न करना। आज हम अपने विश्वास के कारण हम कमजोर पड़ जाते, जब हमारा विश्वास हमारे अंदर होता है, हम कहीं पर भी खड़े होकर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है और वो हमारी प्रार्थना को उत्तर देता है। बस मायने ये रहता है कि हमारा विश्वास कैसा है। जब हमने प्रभु यीशु मसीह को देखा ही नहीं तो हम उससे प्रार्थना क्या करेंगे, और लेकिन जब हमने वचन को नहीं पढ़ा, जब हम उससे जानते नहीं तो हम उसको प्रार्थना कैसे करेंगे। जब हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को पढ़ेंगे, हम उसे जानेंगे, हमारा रिश्ता परमेश्वर से अच्छा होगा, तो हम उसे प्रार्थना करेंगे, और जब हम उससे प्रार्थना करेंगे तो हमारी प्रार्थना को सुनेगा। हालेलुया। और वो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, मैं अपना दूत तेरे आगे आगे चलाकर तुझे एमोरी, हित्ती, परिज्जी, कनानी, हिब्बी और यबूसी लोगों के यहाँ पहुंचाऊंगा। ये सब राज्य परमेश्वर अपने धर्मी जनों को देने वाला था। आज परमेश्वर हमें कौन सा राज्य देना चाहता है? वो हमें अपने स्वर्ग का राज्य देना चाहता है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसकी खोज कोई नहीं कर रहा। आज दुनिया अपने मौज मस्ती में लगी पड़ी, अपने कामों में लगी पड़ी, उन्हें तो सिर्फ पैसा चाहिए। किसी को स्वर्ग के राज्य के बारे में कुछ पता नहीं होता, उनको कोई मतलब ही नहीं कि कल को उनके जीवन के साथ क्या होता है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है वो हमें उस स्वर्ग के राज्य में ले जाने की वो हमसे बात हो रहा है कि यदि मेरा धर्मीजन सही तरीके से मेरे वचनों के अनुसार चले, मेरे भय के चले, मेरे आज्ञाओं के अनुसार चले, तो दुनिया का ऐश्वर्य तो मैं इसे दूंगा ही दूंगा, साथ ही साथ मैं इसे स्वर्ग के राज्य में उसका नाम को मैं लिख दूंगा अपने जीवन की पुस्तक में। हालेलुया।
आमीन। हाँ जी। और उसका सत्यानाश कर डालूंगा। और उसका सत्यानाश। किसका सत्यानाश कर देगा वो? हमारे वैरियों का, हमारे दुश्मनों का, जो हमारा बुरा चाहते हैं, जो हमारे विरोध में खड़े हुए हैं। यहाँ पर जब वो कह रहा है कि मैं अपने दूत को आगे आगे भेजूंगा और मैं तुझे क्या करूंगा, बुरेजी, कनानी, हिब्बी, यबूसी लोगों को क्या कर देगा, वो उनका सत्यानाश कर देगा और उस देश में उन्हें पहुंचाएगा, मतलब उनके जगहों को वो ले लेगा, अपने धर्मी जनों को ले लेगा। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैं तुम्हें वहां पहुंचाने वाला हूं, मैं तुम्हें स्वर्ग के राज्य में ले जाने वाला हूं, मैं तुम्हें उस ऊंचाई पे ले जाने वाला हूं जिसकी कल्पना तुमने कभी सोची भी नहीं। यदि तुम मेरे धर्मी चलोगे, मेरी आज्ञाओं के अनुसार चलोगे, तो मैं तुम्हें वो उत्तम उत्तम पदार्थ खाने के लिए दूंगा और उस बड़ी पोस्ट में लेके जाऊंगा जो तुमने आज तक सोची भी नहीं कि तुम्हारे जीवन में वो हो सकती है। हालेलुया। लेकिन वो पहुंचेगी कैसे, आप पहुंचोगे कैसे, जब तक आपका संबंध परमेश्वर के साथ अच्छा नहीं है। जब तक आपका संबंध ही नहीं है तो रुकावट तो शैतान की ओर से लगे, भले कितनी भी जोर लगा लो, वो खुलने वाली नहीं है। क्योंकि कुछ श्राप ऐसे होते हैं जब हम अपने जीवन से, मैंने अभी आपको बताया, जब हम अपने जीवन से कुछ भी बोल लेते हैं तो वो रिलीज हो रहा था, वो श्राप हमारी जिंदगी में। और जब वो रिलीज होता, बाइबल बताती है, खुदा भी बता रहा था कि हम जितनी मर्जी किसी पास्टर से प्रार्थना करवा ले, जितना मर्जी जो कुछ कर ले, वो श्राप नहीं टूटने वाला। चाहे हम एक पास्टर से हाथ रखवा ले, चाहे दो पास्टर से हाथ रखवा ले, वो श्राप नहीं टूटने वाला। वो श्राप तभी टूटेगा जब हम अपने उसी श्राप के लिए हम परमेश्वर से क्षमा मांगेंगे, उससे दया मांगेंगे, उससे यातना मांगेंगे, उससे तौबा करेंगे उस श्राप के लिए। परमेश्वर का टाइम तो सुबह 10 बजे का है, परमेश्वर यहाँ पर वेट कर रहा होता खुद आके, लेकिन समय लोगों को यहाँ पे 10:30 पौने 11 बजे शुरू होता आने का। जब आदि प्रेयर खत्म हो चुकी है, जब मेन वर्शिप है वो खत्म हो चुकी है, तो परमेश्वर कैसे आप लोगों के जीवनों में काम करेगा। जबकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि आराधना में छुटकारा, आराधना में गाय, आराधना में बंधन टूटते हैं, लेकिन लोग आराधना में गायब होते, तो कैसे परमेश्वर आपके जीवन में काम कर देगा। प्रभु यीशु मसीह तो खड़ा होकर देख रहा है, वो देख रहा है कि मैं इनके जीवनों में काम करना चाहता हूँ, मैंने इनको अपनी ब्लेसिंग दे दी है, लेकिन ये नहीं जानते कि मैंने अपनी ब्लेसिंग जब दे दी तो मैं इनसे वापस लेना भी जानता हूँ। क्योंकि वो परमेश्वर अगर देना जानता है तो वो लेना भी जानता है। हालेलुया। तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, उसका प्रेम दया बहुत बड़ी है, लेकिन जब वो अपने गुस्से पर आता है तो वह अच्छों को सुधार के रख देता है। प्रभु यीशु मसीह हमेशा आप लोगों से प्रेम करता है, तो हमेशा बाहर खड़े करके बैठा हुआ है, और एक दिन 2 दिन हम महीना हफ्ते में होते हैं, और उसमें ही प्रभु यीशु मसीह खड़ा रहता है। प्रभु यीशु मसीह का वचन यहाँ पर कह रहा है कि मैं तेरे दुश्मनों को क्या करूंगा, यदि तू मेरी आज्ञा के अनुसार चलेगा, मैं तेरे दुश्मनों को क्या करूंगा, तेरे पैरों के नीचे कर दूंगा, और तेरे को मैं क्या करूंगा, उस जगह पर पहुंचा दूंगा, तेरे दुश्मनों की जगह पर, और उनको मैं टूटे हाथ कर दूंगा, उनकी जगहों पर मैं तुझे बचा दूंगा, और तुझे ऊंचा कर दूंगा, मैं उनका सत्यानाश कर दूंगा। लेकिन वो परमेश्वर उनका सत्यानाश तब करेगा जब आप परमेश्वर के साथ खड़े हो, परमेश्वर तब आपका फेवर करेगा। हाँ जी, हम 24 आज पढ़ेंगे। और उनके देवताओं को दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि उनके देवताओं को दंडवत ना करना और उनकी उपासना ना करना और ना उनके काम करना, उनके देवताओं को उपासना न करना। तू उनके समान ना हो जा, उनकी तरह तू प्रसाद खाने लग जा, उनकी तरह तू मूर्ति पूजन करने लग जा, उनकी तरह तू व्यभिचार न करने लग जा, पाखंड न करने लग जा, दूसरे के रंगों में अपने आप को ना रंगे। परमेश्वर कहना चाहता आपसे, आप अपने आप के समान, प्रभु यीशु मसीह के समान दूसरों के कर दे, बल्कि अपने आप को आप दूसरे के समान ना कर दे। जब आप देखो ये व्यक्ति तो भाई बड़े पैसे वाला है, भाई ये तो रोज डिस्को में जाता है, भाई ये तो रोज मॉल में जाता है, बड़े बड़े मॉलों में जाता है, भाई इसको तो खाना पीना अच्छा है, इसको तो हर चीज ही कुछ अलग सी है, क्यों ना मैं भी इसमें जैसा हो जाऊं। तो आप क्या करते, धीरे धीरे उनके रंग में रंगने शुरू हो जाते हैं।
तो परमेश्वर का वचन इसीलिए कहता है कि तू ठट्ठों वालों की मंडली में ना बैठना, तू पापियों की मंडली में ना खड़ा होना। भजन संहिता 1 वो कह रहा है कि बल्कि तू अपने समान दूसरे को कर देना, खुद अपने आप को उसके समान ना कर देना, खुद उसके रंग में ना रख देना। तू दूसरे के देवता को पूजने ना लग जाना, दूसरे के देवताओं के आगे दंडवत ना करना, उसकी उपासना ना करना, बल्कि तू अपने परमेश्वर का सुसमाचार उनके जीवनों में देकर उनको अपने परमेश्वर से मेल मिलाप बनाना। हालेलुया। और उनके जैसे काम ना करना, वरन मूर्ति पूजकों का पूरी रीति से सत्यानाश कर डालना। परमेश्वर किनको कह रहा है? मूर्ति पूजन को पूरी तरीके से सत्यानाश कर डालना। वो हमें कह रहा है कि तुम मेरे वचनों के अनुसार चलकर, मेरे भैनों में चलकर तुम उनको सुसमाचार सुना के मूर्ति पूजन को क्या कर देना? सत्यानाश कर देना। उनको सच्चाई का वचन सुनाकर। प्रभु यीशु मसीह का वचन सामर्थ्य है, क्योंकि एक अंधी मूर्ति किसी व्यक्ति का उद्धार नहीं करता। और उन लोगों की लाटों को टुकड़े टुकड़े कर डाल देना। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा। हालेलुया। तब वह तेरे क्या करेगा? अन्न जल धन पर तेरी आशीष देगा। तू अपने परमेश्वर की क्या करेगा? तो उपासना करेगा, तो वो तेरे अन्न जल धन पर क्या करेगा? आशीष देगा। और वो कभी खत्म ना होने पाएंगे। तेरी रसोइयों में से कभी अन्न जल धन ना खत्म होने पाएगा। वो तेरी बिजनेस में, तेरी बरकतों में, तेरी नौकरियों में वो तुझे आशीष देगा और वो बढ़ती जाएगी, कभी खत्म ना होने पाएंगी। जिस प्रकार एलिया को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया था बुढ़िया के पास ले जाकर, और उसने बोला कि मेरे को पानी पिला, और उसने साथ ही साथ उसने जाते हुए बोला कि मेरे लिए एक रोटी भी ले आना। उसने कहा कि नहीं, मेरे पास तो एक ही रोटी है और थोड़ा सा तेल है, आज रात मैं और मेरा बेटा खाएंगे और हम इसके बाद मर जाएंगे। उसने कहा जो मैंने तुझसे बोला है तू उसे कर, जो खुदा के दास ने तुझसे बोला तुझे क्या कर। और उसने उसे एक रोटी बना के दी। एलिया ने खाई और उसको धन्यवाद दिया, उसके लिए आशीष मांगी परमेश्वर का धन्यवाद करके। और बाइबल बताती है कि कभी उसका तेल और आटा खत्म ना होने पाया। परमेश्वर की महिमा हो गई उस विधवा औरत के घर में। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर ये बात कह रहा है कि मैं तेरे अन्न जल थल पर हमेशा आशीष बरसाऊंगा और वो कभी खत्म ना होने पाएगा। हाँ जी। और तेरे बीच में से लोगों को दूर करूंगा। हालेलुया। और तेरे बीच में से लोगों को दूर करूंगा। तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और ना कोई बांझ होगी। हालेलुया। और तेरी आयु में पूरी करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। थैंक यू जीसस। वो कह रहा है कि मैं तेरे देश में से कभी किसी का गर्भ ना गिरेगा, ना कोई पानी फैलेगी वहां पर। मैं तेरे देश में दुखों को दूर करूंगा, मैं तेरे परिवार में से दुखों को दूर करूंगा, मैं तेरे रिश्तेदारों में से दुखों को दूर करूंगा। कोई भी स्त्री कभी तेरे देश में बांझ ना ठहरेगी, किसी का गर्भ ना गिरने पाएगा। तो जितने भी तुम्हारे दुख है वो दूर हो जाएंगे परमेश्वर के नाम से, यदि तुम मेरी आज्ञा के अनुसार चलने पाओगे। मैं तुम्हारी हर एक परिस्थिति को दूर करने पाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। हाँ जी। जितने लोगों के बीच तू जाएगा उन सबों के मन में मैं अपना भय पहले से ऐसा समवा दूंगा कि उनको व्याकुल कर दूंगा। हालेलुया। और मैं तुझे सब शत्रुओं की पीठ दिखाऊंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का वचन यहाँ पर कह रहा है कि जितने लोगों के बीच तू जाएगा उन सबों के मन में अपने भय से पहले से ही ऐसे संवादूंगा, मतलब वह ऐसे डर जाएंगे कि वह व्याकुल होंगे। और मैं तुझे ऐसे शत्रुओं की पीठ दिखाऊंगा और मैं तुझे उनसे पहले बैरों को भेजूंगा जो
हिब्बी, कनानी और हिती लोग तो तेरे सामने से क्या करेंगे? भगा देंगे। हालेलुया। मतलब तेरे बैरियों को, तेरे दुश्मनों को मैं पहले ही भगा दूंगा। मतलब अपने धर्मी जन को भेज कर, अपने दूत को भेज कर, और वो तेरे सारे शत्रुओं को तीतर बीतर कर देगा। वो खड़ा हुआ है तुम्हारी सहायता के लिए। आज परमेश्वर का वचन आपसे यह बात करना चाह रहा है कि यदि आप परमेश्वर के साथ सही तरीके से बने हुए, उसके आगे में बने हुए, उसकी आगे के अनुसार चलते हो, तो वह आपके जीवनों में काम करना चाहता है। यदि आप परमेश्वर के आगे के अनुसार नहीं चल रहे, तो वो परमेश्वर कभी भी अपने स्वर्गदूतों को आपके लिए रिलीज नहीं करेगा। यदि आप परमेश्वर को जानते हो, आप उससे प्रार्थना करते हो, आपके आगे के अनुसार चलते हो, तो वो परमेश्वर तभी आपके जीवन में काम करेगा। यदि आप खाली कहने के लिए परमेश्वर के धर्मी जन हो, बस खाली नाम के लिए परमेश्वर के धर्मी जन हो, तो वो आपके जीवन में काम नहीं करेगा। आप वैसे तो संडे के दिन परमेश्वर के भवन में आके बस जय मसीह की सबको कहने वाले, उसके बाद बस चौखट पार बोलते हुए आपके अंदर का स्वर्गदूत टूट चुका और फिर आपकी बुराई शुरू। सुबह चर्च 10 बजे लगता है, जब आप 11:30 बजे, 10 बजे के बजाय आप 10:30 बजे आ रहे हो, तो वो कोई परमेश्वर की महिमा नहीं होती। प्रभु यीशु मसीह का वचन कह रहा है, यदि तू मेरे धर्मी जन के भय में चलता है, तू मेरे भय में चलता है, तो मैं तेरे जीवन में आशीष देने वाला वचन। जब हमारे मुंह में ये भी होता है कि पार्टनर ए ओ ओ ओ, तो आप ध्यान रखिएगा कि आप कभी भी उस पार्टनर की आशीष अपने जीवन में नहीं ले सकते। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं कि बोलते हैं पार्टनर ए ओ ओ ओ ओ ओ, इसका मतलब आपकी ब्लेसिंग आपके जीवन से निकल गई। तो आप चाहे एक पार्टनर से, 2 पार्टनर से, 3 पार्टनर, जिस मर्जी से आप अपने सर के ऊपर हाथ लगवा लीजिए, मजाल नहीं आप अपने पार्टनर की आशीष को आप ले लेंगे। परमेश्वर बात करे आपके। जब आप अपने खुदावन के दास का आदर करते हो, तो जो आशीष उसके जीवन में ठहरेगी वो आपके जीवन में आएगा। क्योंकि परमेश्वर ने अपने धर्मी जन को किस वजह से खड़ा किया है? क्या वो अपनी मर्जी से खड़ा हुआ है? अगर वो अपनी मर्जी से खड़ा होगा तो उसका भवन बिल्कुल नहीं चलने वाला। जो काम वो करता है वो बिल्कुल नहीं होने वाले। लेकिन हाँ, यदि वो परमेश्वर की ओर से खड़ा किया गया है, तो दुनिया आएगी, उससे टकराएगी, लेकिन मजाल नहीं वो उसे हिदायत दे। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि यदि जो उसके धर्मी जन की, उसके दांतों की और उंगली उठाता है, वो उसकी आंखें पुतलियों को छेड़ रहा है। जिसने परमेश्वर के धर्मी जन के खिलाफ अपनी जुबान को उठाया, एलिया के खिलाफ भी तो वो व्यक्ति बोला था। कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया था एलिया का, और परमेश्वर को पसंद नहीं आया, और परमेश्वर ने उसको हाथों हाथ उसी समय खत्म करवा दिया जानवरों के हाथ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि खुदा के दास का आदर करना, उनका सम्मान करना, उनकी रिस्पेक्ट करना और प्रभु यीशु मसीह के भय के अनुसार चलना आपके जीवन में काम करेगा। यदि आप आज्ञाकारिता में चलते हैं, प्रभु यीशु मसीह के भय के वचनों के अनुसार चलते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह का वचन कह रहा है कि मैं तेरे आगे आगे एक अपना दूत भेजता हूं, और जिस जगह को मैंने तेरे लिए तैयार किया उसमें वहां पर तुझे पहुंचाने वाला तेरा परमेश्वर है। हालेलुया। वो कह रहा है यहाँ पर अपने वचन में कि मैं तेरे आगे आगे अपना एक स्वर्गदूत भेजता हूं। वो तेरी हर परिस्थिति में तेरा साथ में देगा। चाहे तुम किसी भी कर्जे में हो, किसी भी परेशानी में हो, किसी भी दुख तकलीफ में हो, मेरा स्वर्गदूत तेरी हिम्मत तेरी बढ़ाने के लिए तेरा साथ खड़ा हुआ है। बस तो अपने दिल को कच्चा ना कर। परिस्थितियां तो आएंगी, दिक्कतें तो आएंगी, तो अपने मन को कमजोर ना कर, बल्कि दृढ़ हो जा, क्योंकि मसीह में की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ ना जाएगी। हालेलुया। वो कह रहा है दृढ़ हो जा, अपने विश्वास को कमजोर कर दे। इन परिस्थितियों को देखकर कमजोर ना हो, कच्चा ना हो, बल्कि विश्वास में बना रहे। मैं तेरे विश्वास में तेरे साथ खड़ा हुआ तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, क्योंकि मैंने तेरे लिए तुझे अपना सत्य का आत्मा दे दिया। मैंने तेरे आगे आगे अपने स्वर्गदूत को भेज दिया है, तो तू क्यों घबरा के क्यों डरता है? मैं तेरे साथ खड़ा हूं, तू क्यों घबराता है? जा कमरे में घुटनों पे और प्रार्थना कर और देख मेरी पावर को।
लेकिन हम परमेश्वर की पावर को कहाँ देखते हैं? हम तो दूसरों की पावर को देखते हैं, हम तो अपने रिश्तेदारों की पावर को देखते हैं। अरे मेरे ऊपर कब्जा है, मेरा रिश्तेदार उतार देगा, और यार दे दी 2 लाख रुपए 1 लाख रुपया दे दी, कोई गल नहीं, ब्याज ले ली, बाद ले ली। लेकिन परमेश्वर के सामने किसी ने कभी कुछ नहीं देखे। परमेश्वर कह रहा है यदि तू मुझसे मांगेगा तो मैं अपना आकाश के झरोखे खोल दूंगा तेरे लिए। जब एक व्यक्ति परमेश्वर को जानता है, उससे प्रार्थना करता है, उसके आज्ञाओं के अनुसार चलता है, तो परमेश्वर उसके लिए अपने हाथ खोलता है जब वो उससे कमरे के अंदर जाके प्रार्थना करता है। लेकिन जब उससे हम प्रार्थना ना करें, हमारे पास समय नहीं है, हम अपने संसारिक कामों में लगे हुए हैं, अपनी हर एक परिस्थितियों में हम उसी का ढोल बजाए जा रहे हैं, अपनी परिस्थितियों का ढोल बजाए जा रहे हैं, हाय मेरा कर्जा, हाय मेरी बीमारी, हाय मेरी दुख तकलीफ, तो जो आपके मुंह के वर्ड है वही आपके ऊपर हावी हो जाएंगे। यदि आप अपने मुंह से घोषणा करोगे तो आपकी मुंह की घोषणाएं आपको पार लगाने वाली है, यदि आपकी प्रभु यीशु मसीह की ओर से घोषणाएं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तेरी घोषणाएं मेरी ओर से है और तू पवित्र घोषणा को कर रहा है, तू भलाई वाली घोषणाएं मांग रहा है, तो मैंने तेरे मांगने के अनुसार तेरे जीवन में बड़ा ब्लेसिंग रख रखी है। हालेलुया। इसलिए अपनी जुबान को कमजोर हमेशा काबू में रखकर वो वर्ड बोलो जो आपको बोलने चाहिए, वो वर्ड ना जो किसी के लिए श्राप ना। क्योंकि जब आप किसी के लिए श्राप के बड़े वर्ड बोलते हो तो आप उस व्यक्ति के जीवन में श्राप लेकर ही आते हो, आप उससे ज्यादा श्राप अपने जीवन में लेकर आ रहे हो। जब आप किसी के लाइफ में कुछ भी बोलते हो तो उस व्यक्ति के जीवन में आप श्राप लेकर ही आ रहे हो, लेकिन आप ये नहीं जानते कि आपके जीवन में उसका डबल श्राप चल रहा है। इसलिए अपनी जुबान पर काबू रखो। कुछ भी बोलने से पहले सोच लो कि आप क्या बोल रहे हो। इसलिए परमेश्वर ने बोला है कि मुबारक है वह आदमी जो शरीर की सलाह पर नहीं चलता और ना खताकारों की राह में खड़ा होता है और ना ठट्ठेबाजों की महफिल में बैठता। खताकार, पाप करने वाले, बुराई करने वाले, ठट्ठेबाज, एक दूसरे का ठट्ठा उड़ाने वाले, एक दूसरे का मजाक उड़ाने वाले, ओए तेरी शक्ल क्या होती है, इतनी पैड़ी की तेरी शक्ल, जो मर्जी उस बंदर को बोल देना। लेकिन वो ये नहीं जानते कि गर्व का फल यहोवा की ओर से। हर एक इंसान को परमेश्वर यहोवा ने बनाया और उसको अपनी उसकी आइडेंटिटी के हिसाब से उसने बनाया। हर एक व्यक्ति को उसने अपने हाथों से बनाया। वो ये नहीं जानते कि इस व्यक्ति को भी परमेश्वर यहोवा ने बनाया और वो इसकी ताकत के अनुसार उसे बनाया है। हाँ, ये बात जरूर है कि हमने किसी को कम और किसी को ज्यादा बनाया है, लेकिन ये भी बात मायने रखती है कि वो सदा हमारी जिंदगी का वो हिस्सा नहीं, यदि हम परमेश्वर के अनुसार चल रहे हैं तो। यदि हमारे जीवन में कोई गरीबी है, कोई श्राप है, तो वो सदा, अगर एक मसीह व्यक्ति कुछ धर्मी जन है और वो जरूरी नहीं कि वो श्राप के नीचे दबा रहेगा, लेकिन आज मसीह लोग भी, धर्मी लोग भी श्रापों के नीचे दबे हुए हैं। क्यों दबे हुए हैं? वो इसीलिए दबे हुए हैं क्योंकि परमेश्वर से मेल मिलाप नहीं है, परमेश्वर को जानते नहीं है, उसके आगे के अनुसार चलते नहीं है। यदि परमेश्वर को जानते होते, यदि उसके वचनों के अनुसार चलते होते, उसके आगे के अनुसार चलते होते, उससे मेल मिलाप होता, तो मजाल नहीं वो श्राप आपकी जिंदगी में ठहरता है। उसकी आज्ञा के अनुसार चलो तो वो आजाद करने की ताकत रखता है। वो आपकी हर एक परेशानी से आपको आजाद करता है यदि आप उसके आगे के अनुसार चलो तो। क्योंकि उसने कहा है कि मैं अपने वचन को भेज कर तुम्हें चंगा करने वाला तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है। वो अपनी पवित्र आत्मा के साथ तुम्हें हमेशा भरने की ताकत रखता है। लेकिन जब उससे संबंध ही नहीं होगा तो कहां से वो पवित्र आत्मा आएगा, कहां से वो सामर्थ आपके जीवन में ठहरेगी, कहां से वो मेल मिलाप परमेश्वर से बनेगा। परमेश्वर कहता है कि तू मेरे से प्रार्थना कर, मेरी आज्ञाओं पे चल, मेरे वचनों के अनुसार चल, तो मैं हमेशा तेरे जिंदगी में काम करने वाला और मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पैरों के नीचे दबा दूंगा और मैं तेरे आगे आगे अपना दूत भेजता हूँ और मैं तुझे उस जगह पर पहुंचाऊंगा जिसकी कामना मैंने तुझसे की है, मैंने तुझसे वायदा किया है। मैं तुझे उस पवित्र स्थान में बचाऊंगा जिसके लिए मैंने तुझे तैयार किया है और जो स्थान मैंने तेरे लिए तैयार किया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपके प्रेम करता है, वह आपके जीवन में बड़ा काम करना चाहता है।
लेकिन आप प्रभु यीशु मसीह से मेल मिलाप बनाए, अपनी जुबान को उस अनुसार चलाएं, पवित्र वर्ड बोले, उसकी प्रशंसा भरे वर्ड बोले, हमेशा ऐसे वर्ड बोले जो वाक्य में आप दूसरे की उन्नति के लिए हो। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मैंने तेरे जुबान में सामर्थ भरी है, मैंने तेरे मुंह को श्राप देने के लिए नहीं, मैंने तेरे मुंह को आशीष देने के लिए बनाया है। तो आप कैसे परमेश्वर के घर में जाकर के किसी का श्राप मांग सकते हो? तब यीशु आपके जीवन में काम करेगा और आपके नाम को शामिल दे। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के वचन के पढ़े सुने जाकर आशीष। आमीन।